आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। तुम्हारी बस अगर मैं गलत होता और आप मुझे 100 और थप्पड़ मारते तो मैं ना नहीं कहती। आप पिता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही हैं। इस केस में मैं सही हूं और आप गलत हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि अब ना मुझसे ऊंची आवाज में बात कीजिए और ना ही मुझ पर हाथ उठाइए, क्योंकि फिर भी अगर मैंने आपको हाथ उठाने दिया तो सही सोच के साथ गलत बर्ताव होगा और ये मैं होने नहीं दे सकता। तेरी इतनी हिम्मत, मैं दिखाता हूं तुझे। कोई तो रोको इन्हें, कोई तो रोको। क्या कर रहे हो सब लोग? कोई तो रोको भाई साहब को। कीर्तन, अपने ताऊजी को रोको। कीर्तन, क्या कर रहे हो? भैया भैया रुक जाइए भैया। हाँ पर भाभी, रोको भाई साहब को। हाँ। अरे डरिए मत अब कि कहीं झगड़ा और ना बढ़ जाए। आप भाई साहब को रोकिए। वैसे भी माना शिव ने मेरा अपमान किया सबके सामने। अब पता नहीं मैं हॉस्पिटल में सबके सामने मुंह कैसे दिखाऊंगी। पर कोई बात नहीं, पर जो भी शिव ने कहा वो सच ही तो कहा ना। वो है बड़ा ट्रस्टी, उसके सामने मेरी क्या पोजीशन? नहीं मंदिरा, इसकी पोजीशन मैं इसे बताऊंगा। अब इन्हें सिर्फ आप ही रोक सकते हो। जरूरत कैसे हुई हैं? भाई साहब प्लीज, बच्चों से गलती हो जाती है, पर आप अगर शिव को ऐसे मानेंगे तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। हे भगवान, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे रोकूं, समझ में नहीं आ रहा। इतनी हेल्पलेस फील कर रही हूं ना मैं। हमारे बेटे को बचा लीजिए, भगवान के लिए हमारे शिव को बचा लीजिए। तुम मंदिरा को यह दिला रहे थे कि मेरे पिताजी के नाम पर तुमने ट्रस्ट बनाया। तेरे सर पे ये जो ट्रस्टी होने का भूत है ना, मैं अभी उतारता हूं। ये फैमिली ड्रामा तो एक्शन फिल्म बनता जा रहा है। भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे शिव पर हाथ उठाने की? ये बुढ़िया कहां से आ गई मेरा काम बिगाड़ने? जानता नहीं कितनी नाजुक हालत है उसकी। माँ चुप! जानता है ना हम कौन हैं? अगर तेरे बेटे ने तेरे सामने जबान ना खोलकर बेटे का फर्ज और मर्यादा रखी है तो तू भी हमारे सामने जबान खोलने की गलती मत करना। भूलना मत, हम तेरी मां हैं। और तुम सब लोग यहाँ पर बुत बन के खड़े हैं।
कोई जाकर रघुनाथ को रोक नहीं सकता था? माँ, हम सबने बहुत कोशिश की, पर भाई साहब इतने गुस्से में थे कि दरअसल वो हॉस्पिटल से भाई साहब को स्कॉलरशिप के बारे में पता चल गया और मेरे साथ जो अपमान हुआ वो पद्मा दीदी बिल्कुल सह नहीं पाई। उनसे कंट्रोल नहीं हुआ और उन्होंने सब कुछ भाई साहब को बता दिया। हाय हाय शकुनी का कलयुगी अवतार हमेशा हमारे कंधे पर ही बंदूक रखकर चलाती है। माँ, शिव मेरे बेटे जैसा है और अगर कोई भी बेटा ऐसा करेगा तो किसी को भी बुरा लगेगा। मुझे बहुत बुरा लगा पर मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। भाई साहब छोड़िए ना प्लीज, चलिए अपने कमरे में चलिए, प्लीज चलिए। भाई साहब दरअसल ना सारी गलती उस लड़की की है, बहुत ही लालची लड़की है वो। पर समझ में नहीं आ रहा है कि नासमझी में शिव ने वो स्कॉलरशिप फॉर्म साइन क्यों कर दिए। ना समझी नहीं, समझदारी में। उस लड़की से ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट और कोई नहीं था। उस लड़की को एडमिशन देना समझदारी था और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन वो बहुत अच्छी डॉक्टर बनेगी। देखा माँ, देखा तुमने, इतना बवाल हो गया लेकिन इस पे कोई असर नहीं पड़ा। तो असर नहीं पड़ा इस पर। रुक जाइए वहीं पे।